हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया है pKa1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज मोर देन मैलेइक एसिड। स्टेटमेंट सेकंड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बच्चों फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो फ्यूमेरिक एसिड कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH इस तरीके से, देन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और H होता है, देन यहाँ पे H। ये ट्रांसफॉर्म में पाया जाता है बच्चों, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और ये फ्यूमेरिक एसिड है बच्चों, क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड से जब फर्स्ट टाइम H+ को निकालते हैं बच्चों, तो इसके लिए यूज करते हैं K, यहाँ पर बच्चों Ka1, जिसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बच्चों pKa जो होता है इसका अपोजिट होता है, तो H+ यहाँ पे निकालेंगे तो pKa बनेगा बच्चों यहाँ पे, और ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जब एसिड H+ आयन बाहर निकालता है तो वो क्या बनाता है बच्चों? कॉन्जुगेट बेस बनाता है। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और H, और यहाँ पर H रहेगा, तो इसके लिए यूज करते हैं यहाँ पर pKa1। अब अगर दूसरी बार H+ निकाल देते हैं यहाँ से तो pKa2 होता। अब pKa1 का वैल्यू बच्चों यहाँ पर जो है ये फ्यूमेरिक एसिड है जो, इसका क्या होगा? ज्यादा होगा मैलेइक एसिड के कंपेयर में। अब मैलेइक एसिड जो होता है बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सबसे पहले देखते हैं मैलेइक एसिड के लिए। तो यहाँ पर जो pKa जो वैल्यू है बच्चों, pKa1 जो है बच्चों वैल्यू फ्यूमेरिक एसिड के लिए कितना होगा? यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड के लिए होगा 3.0। अब अगर मैलेइक एसिड की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, C, यहाँ पर इस तरीके से C हो जाएगा बच्चों, फिर डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे, ये सिस फॉर्म में होता है, डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। अब यहाँ से क्या करेंगे? H+ को निकाल करके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनता है बच्चों, C डबल बॉन्ड H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O और H हो जाएगा, देन C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए जो pKa1 का वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों? इसके लिए जो pKa1 का वैल्यू होता है यहाँ पर वो होता है 1.9 के आसपास, 1.9 के आसपास बच्चों यहाँ पे होता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड में थे, तो यहाँ पर क्या होता है? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा हो रहा है मैलेइक एसिड में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है pKa1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज मोर देन मैलेइक एसिड। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो फ्यूमेरिक एसिड है इसके pKa1 का वैल्यू ज्यादा है मैलेइक एसिड के कंपेयर में। तो यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। सेकेंड में बोला गया कॉन्जुगेट बेस ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज स्टेबलाइज
बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल गलत है बच्चों। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैलेइक एसिड में हो रहा है, न कि फ्यूमेरिक एसिड में, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।